प्यारे दोस्तों, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। सोनपुर गांव में रोशन और रोहन नाम के दो दोस्त एक साथ मजदूरी करते थे। रोशन बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और भगवान पर बहुत आस्था और विश्वास रखता था, जबकि रोहन बहुत परिश्रमी था, अपनी मेहनत व कर्म पर विश्वास रखता था। एक बार दोनों ने मिलकर 2 एकड़ जमीन खरीदी, जिससे वह बहुत फसल उगाकर अपना घर बनाना चाहते थे। रोहन खेत में बहुत मेहनत करता, लेकिन रोशन कुछ काम नहीं करता, बल्कि मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता था। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ समय बाद खेत की फसल पक कर तैयार हो गई, जिसको दोनों ने बाजार ले जाकर बेच दिया और उनको अच्छा पैसा मिला। घर आकर रोहन ने रोशन को कहा कि इस पैसे का ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने खेत में ज़्यादा मेहनत की है। यह बात सुनकर रोशन बोला, नहीं, पैसे का तुमसे ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की, तभी हमको अच्छी फसल हुई है। भगवान के बिना कुछ संभव नहीं है। जब वह दोनों इस बात को आपस में नहीं सुलझा सके, तो पैसा बंटवारा के लिए दोनों सरपंच के पास गए। सरपंच ने दोनों की सारी बात सुनकर उन दोनों को 10-10 किलो चावल थैले में दिए, जिसमें कंकड़ मिले हुए थे। सरपंच ने कहा कि कल तक तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकड़ अलग करके लाना है, तब मैं फैसला कर पाऊंगा कि इस पैसे का ज़्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। रोशन चावल का थैला लेकर मंदिर चला गया और भगवान से चावल में से कंकड़ अलग करने की प्रार्थना की। रोहन चावल का थैला लेकर अपने घर चला गया और रात भर जाग कर चावल और कंकड़ को अलग किया। अगले दिन रोहन जितने चावल और कंकड़ अलग कर सका था, उसको लेकर सरपंच के पास गया, जिसे देखकर सरपंच बहुत खुश हुआ। रोशन मंदिर से थैला उठाया और वैसे के वैसे लेकर सरपंच के पास आ गया। सरपंच ने रोशन को कहा, दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए हैं। रोशन ने कहा कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि सारे चावल साफ हो गए होंगे। जब चावल का थैला खोला गया तो चावल और कंकड़ वैसे के वैसे ही थे। सरपंच ने रोशन से कहा कि भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम स्वयं मेहनत करते हो। मेहनत से आलस्य को हराया जा सकता है। तुम उस दिन तकदीर को भी बदलना सीख जाओगे जिस दिन मेहनत को अपनी जिंदगी में अपनाओगे। कड़ी मेहनत से इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। सफल लोग प्रतिभाशाली नहीं होते, वे सिर्फ कड़ी मेहनत करते हैं, फिर उद्देश्य में सफल होते हैं। सरपंच ने पैसे का ज्यादा हिस्सा रोहन को दिया। इसके बाद रोशन भी रोहन की तरह खेत में मेहनत करने लगा और अब की बार उनकी फसल पहले से भी अच्छी हुई। फसल को बेचकर बराबर बंटवारा करने के बाद दोनों अपना घर बनाने में लग गए। दोस्तों, हमें सिर्फ भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, हमें सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। किसी ने कहा है, कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है।
प्यारे दोस्तों, कहानी पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सदा खुश रहें। शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया।